नमस्कार मित्रों। आज का विषय है आश्रम व्यवस्था। अपन देखते हैं कहीं कि यहाँ आश्रम है, वहाँ आश्रम है। आश्रम का सही मायना क्या है, आज देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लिए काम करता है उसे श्रम कहते हैं। जो अपनों के लिए, परिजनों के लिए काम करता है, परिजनों को साथ लेकर श्रम करता है, उसे परिश्रम कहते हैं। आश्रम का अर्थ सबके लिए श्रम करना, यानी सबके लिए काम करना ही आश्रम है। ये कहलाता है आश्रम। आश्रम भी व्यक्ति विशेष के लिए, किंतु आजकल किसी स्थान या कुटिया अथवा झोपड़ी के आश्रम कहते हैं। आश्रम क्या है उसे भुला दिया है। आश्रम 4 है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का आचरण करना। ज्ञान और तप के लिए वीर्य रक्षा करना अनिवार्य है। इसे ब्रह्मचर्य स्त्री संबंधी बातों से संबंध नहीं रखता है। यह आश्रम जन्म से लेकर 25 साल तक, 25 वर्ष की आयु तक रहता है। इस समय में वे शैक्षणिक, शारीरिक और आदि अनेक विद्याओं, कलाओं में प्रवीण हो जाता है, किंतु प्राय आजकल यह आश्रम टूट चुका है। एक बात है, गृहस्थ आश्रम यही एक आश्रम है जिसे पूर्ण रूप से स्त्री साथ होती है। ये सब आश्रमों का पोषक है। गृहस्थ धर्म, अतिथि संस्कार, सब प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम इसमें होते हैं। प्रजोत्पादन इसमें होता है। आजकल मानव ने अपनी आवश्यकता के बहुत बढ़ाकर आकांक्षाओं का अंबार खड़ा किया है। इसे प्राय सब आश्रम टूट चुके और केवल यही एक है। इसका मतलब, आश्रम का मतलब सोचने लायक। दूसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की आयु के पश्चात मानव भोगों से उपराम होकर वन की ओर गमन करता है, उसे वानप्रस्थी कहते हैं। इसमें स्त्री अग्नि साथ रहती है। आजीविका नहीं हो सकता है, आजीविका का संबंध बना रहता है। इसमें ब्रह्मचर्य, सत्य, सदाचार, परोपकार करना अनिवार्य है। स्वाध्याय, लेखन, कार्य, प्रवचन, ईश्वर चिंतन आदि शुभ कार्य करता रहता है। इसमें मोक्ष की ओर गमन की तैयारी में लगा रहता है। यह आश्रम सब आश्रमों से महत्वशाली है, किंतु प्राय इस आश्रम के व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं। इस समय इस आश्रम को गृहस्थ आश्रम निगल चुका है। गृहस्थ आश्रम 75 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। तीसरा आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब है यह है कि अच्छी तरह से सब प्रकार से सब त्याग करना। 75 वर्ष की अवस्था आते ही पुरुष सब गृहस्थी संबंधी बातों को त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है। औरत हो तो उसे पुत्रों को सौंपकर केवल ईश्वर चिंतन करता हुआ मोक्ष की ओर बढ़ता ही है। इसका लक्ष्य है खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, शरीर कब और कहाँ छूटेगा, इन चिंताओं से रहित होता है। ईश्वर चिंतन करता रहता है। परोपकार में रत रहता है। यदि वेश बदलना है और मन नहीं बदलना है, पर साधु सन्यासी नहीं है। मानव की 75 वर्ष की आयु आते आते स्वतः सन्यासी रूप में हो जाता है। चाहे वो घर गृहस्थ त्यागे या नहीं त्यागे, ये घर सन्यास है। जैसे विधवा का घर सन्यासी का रूप है, वैसा ही यह भी घर सन्यास है। यदि कोई साधु सन्यासी मोक्ष धर्म को त्याग कर अन्य गृहस्थी संबंधों बातों में ध्यान देता है, वो साधु या सन्यासी नहीं है। ये कहलाता है अनसुख। चौथा धर्म है पुरुषार्थ। देखा जाए तो पुरुषार्थ बहुत ये है। वेदों ने पुरुषों को महत्व दिया है। वेदों ने पुरुषार्थ को महत्व दिया है। पुरुषार्थ 4 है। प्रथम पुरुषार्थ शरीर को निरोग पुष्ट रखे,
क्योंकि धर्म का साधन यही है। दूसरा पुरुषार्थ मन की संतुष्टि हो, यानी मन पर दबाव रहे। शरीर जड़ है, उसे दबा नहीं रखा सकता है। आत्मा निराकार नित्य शाश्वत होने से मन को दबाव में नहीं रख सकती। स्पष्ट है कि मन पर दबाव के लिए कोई अन्य वस्तु है, वो है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। बुद्धि का दबाव मन पर बना रहे। बुद्धि मानव की मृत्यु पर अपने परमाणुओं को छोड़ नष्ट हो जाती है। तीसरा पुरुषार्थ बुद्धि प्रबुद्ध हो। चौथा पुरुषार्थ आत्मा शांत हो। सब प्राणों की आत्मा समान है, सबको शोक दुख आदि होते हैं, सब मानव को इच्छाएं एक सी हैं, इत्यादि बातों पर सदा ध्यान रहे। तन का संबंध हमारे इस पंचभूतात्मा शरीर से है, मन का संबंध विषयों से, कामनाओं से है, बुद्धि का संबंध धर्म और विवेक से है। जो कि पशु मानव समान होते हुए भी पशुओं में मानव को अलग रखता है। सोचने योग्य बात है जो मैंने समझा। आपको समझा तो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।